मित्रों राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, स्वर्णिम इतिहास कौन रचता है और इतिहास कौन बदलता है? जो एक प्रकार से लकीर का फ़कीर होता है और कुल मिलाकर जो बनी बनाई एक परंपरा होती है उसके अनुसार कार्य करता है। अर्थात वो लोग ही कुल मिला के इतिहास रचते हैं, एक स्वर्णिम इतिहास रचते हैं जो कुल मिलाकर कोई नई सृजनात्मक चीज़ करते हैं और लकीर का फ़कीर नहीं बनते हैं। कुछ ना कुछ नई खोज करते हैं, कुछ ना कुछ नया काम करते हैं और ये ताकत केवल और केवल मिथुन राशि में होती है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा, जैसे देख रहे हैं कि मिथुन राशि में क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की बनी होती है। अर्थात मिथुन राशि ही वो राशि है जिसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें पुरुष के भी गुण होते हैं और स्त्री के भी गुण होते हैं। पुरुष के गुण होते हैं साहस का, धैर्य का, पराक्रम का, किसी चीज़ पर एक्शन लेने का उत्साह। और जो महिला है उसका गुण क्या है? इमोशंस हैं और इमोशंस के सिवा सृजनात्मकता है, क्रिएटिवनेस है। तो इन सभी गुणों का मणिकांचन जो रूप है वह आपके मिथुन राशि में कुल मिला के पाया जाता है। तो वास्तव में अब जा कर के वर्तमान समय में 2023, 24, 25, 26 में अर्थात कैसे जो मिथुन राशि के लोग हैं वो स्वर्णिम अध्याय रचने जा रहे हैं, वो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सहित क्लियर करके बताऊंगा। तो कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुल मिला के आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो, इसके सिवा कुंडली मिलान, रत्नों से संबंधित, वास्तु दोष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित या कुंडली विश्लेषण से संबंधित आपको किसी भी तरह का परामर्श चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपना मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि शुल्क लागू होगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोगों के लिए हो रही है कुल मिलाकर के। तो वह किस प्रकार से हो रही है उसको आइए हम एक उदाहरण के साथ सीखते हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। ये आप मिथुन लग्न का या मिथुन राशि इसको मान सकते हैं का चार्ट देख रहे हैं। अब ये जो मिथुन राशि होती है ये काल पुरुष की कुंडली का तृतीय भाग होती है। और तृतीय भाव क्या होता है? साहस का, धैर्य का, पराक्रम का और पुरुषार्थ का। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कह गए हैं कि आप पुरुषार्थ से भाग्य बदल सकते हैं, पुरुषार्थ से भाग्य बदल सकते हैं। आप में वो क्षमता है कि आप सब कुछ बदल के रख देंगे पुरुषार्थ से। तो याद रखिए, काल पुरुष की तीसरे जहाँ 3 लिखा होता है तो अगर काल पुरुष के उसमें देखें तो तीसरा भाव ही होता है कुल मिलाकर। और तीसरा भाव काहे का होता है? साहस, धैर्य, पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, घूमने फिरने का होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पुराने अगर आप देखें तो जो वास्को डिगामा हैं या कोलंबस हैं वो बहुत बड़े खोजकर्ता माने गए, क्योंकि वह घुमक्कड़ लोग थे। वास्को डिगामा और आपके कोलंबस घुमक्कड़ लोग थे और उन्होंने तो दुनिया की खोज की, और एक नया इतिहास रच दिया। तो याद रखिए, ये मिथुन लग्न या राशि के लोग भी एक घुमक्कड़ उत्साह वाले लोग होते हैं। और याद रखिए, इनमें वो क्षमता है कि वह इतिहास रचने की क्षमता रखते हैं, एक स्वर्णिम अध्याय रचने की क्षमता रखते हैं। अब जा कर के जो आपका मिथुन राशि का गोचर है वह भी यही इंगित करता है, क्योंकि मिथुन राशि में सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाग्य उनका साथ नहीं देती है, क्योंकि शनि भाग्य का स्वामी होता है। लेकिन याद रखिए, अब तो गोचर भी उनका साथ देने ही वाला है नवंबर से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे गुरु हो, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, सब उनका साथ देने के लिए आपस में होड़ लगी हुई है। इसलिए आपको इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिथुन लग्न या मिथुन राशि के बारे में चाहे जितनी भी निराशावादी बातें कर ली जाएं, ये याद रखिए कि कुल मिलाकर के जो ये समय है 2024 का, 2000 लास्ट के थे, ये कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों का ही है। तो इसलिए कुल मिला के मैंने बहुत उदाहरण के साथ आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से मिथुन राशि के लोग जो हैं, जो कि ये मिथुन लग्न का भी वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए वास्तव में स्वर्णिम अध्याय रचने का समय किस प्रकार से आ गया है। क्योंकि इस समय उनकी सारी शक्तियाँ एकाग्र हो गई हैं, क्योंकि
जो शनि हैं वह सही स्थानों पे आ गए हैं, और इसके सिवा जो राहु हैं वह भी 10वें भाव पे सही स्थान पे आए हैं। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं हैं, यदि आपकी कुंडली में जो भी लोग वीडियो सुन रहे हैं, ये चीज़ ध्यान खोल करके सुनिए, कि कान खोल करके, कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं है राहु या केतु या शनि से, तो याद रखिए जो चीज़ मैंने कही है वही सत्य निकलेगी और वही कुल मिला करके आपके जीवन को बदल देगी। तो देखिए, कुल मिला के हमको ये देखना है कि जो चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए कुंडली में, तो ये स्वर्णिम अध्याय जो है 100% आप रचेंगे। नंबर 2 पर ये याद रखें कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि जो है ये द्वि स्वभाव राशि है और इनमें स्थिरता नहीं बहुत पाई जाती है। तो यदि ये अपने मन को कंट्रोल कर लें, जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग हैं, और एक ही काम को डट कर के करें, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि याद रखिए द्वि स्वभाव लग्न के स्वामी बुध और गुरु होते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है, जो विजडम है, ये पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं, इनको इस जन्म में ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग स्वयं माँ की कोख से ही पैदा होते हैं जब, तो कुल मिला के इनके ज्ञान और विवेक ये सब इनके पास होता है कुल मिला के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बस केवल और केवल इनको स्थिरता चाहिए। चूँकि ये द्वि स्वभाव लग्न या राशि के लोग हैं, तो यह किसी एक चीज़ पर स्थिर नहीं होते हैं। अगर ये अपनी इस आदत को सुधार लें, तो आप ये मान करके चलिए कि कमाल होने से कोई नहीं रोक सकता, और 100% जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उनका निश्चित तौर पर उद्धार हो सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोगों के कि वो बेहद परेशान हैं। तो जब मैं उनको बताता हूँ कि क्या आपके पास ये कमी है कि आप भी एक चीज़ पर टिकते नहीं हैं, आपका मन कभी एकाग्र नहीं होता, कुछ दिन ये काम कर लें कुछ दिन वो काम कर लें, ड्यूल पर्सनालिटी है आपकी, और दुई का मतलब दुविधा ही होता ही है, असमंजस होता है, तो क्या ऐसी स्थितियां हैं? तो वो लोग बताते हैं कि वो वास्तव में उनके पास कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। तो मैं उनको यही बताता हूं कि अगर वह अपनी इस कमी को दूर कर लेंगे, तो याद रखिए, मैं फिर कहता हूं कि इंटेलिजेंस और विजडम इनमें कूट कूट के भरा होता है। केवल अपनी कुछ छोटी छोटी आदतों को सुधारने का काम करना है। अगर उन आदतों को सुधार लिया जाता है, तो मैं फिर कहता हूँ कि स्वर्णिम अध्याय रचने से जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उनको वास्तव में कोई नहीं रोक सकता। और ये 2024, 25, 26, 27 जो है ये वास्तव में इन्हीं का वर्ष है, और 100% ये सफलता की जो बुलंदियां हैं उनमें चढ़ेंगे। तो मित्रों, मैंने एक कॉन्सेप्ट सहित आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके सिवा मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई समस्या हो, या कुंडली मिलान या जो कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कोई समस्या हो, आप निश्चित तौर पर इस पर मैसेज कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपकी बातों का जवाब दूंगा। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए मैं यही कहूँगा कि मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद हैं, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन मंगलमय हो।